सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेड विद अंशु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों से मेरे सारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे थे कि भैया कब तक आप क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइव। तो भाई मैं आज उस चीज को क्लियर करने जा रहा हूँ कि अब यहाँ पे हमारे चैनल पे क्रिप्टो ट्रेडिंग के क्लासेस चलेंगे प्रीमियम लेवल के, जो कि बिल्कुल फ्री में। आप अगर वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ से क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो भाई। अगर स्टेप बाय स्टेप जितने भी वीडियोस आ रहे हैं मेरे, अभी दो चार वीडियो सीरियल वाइज आएंगे, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आज मैं पहला टॉपिक मेरा जो होगा, जो कि बेसिक क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से पूरा सीख सकते हो अच्छे से। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्या हम क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें तो उसमें हमें क्या कैसे और क्यों करें। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग है जहां पे आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना होता है। आप उसे बाई और सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि आप शेयर मार्केट में बाई और सेल करते थे, वैसे ही आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में उसे बाई और सेल करके ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसका मेन मकसद क्या है कि आप सोचोगे कि मैं शेयर मार्केट छोड़ के क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्यों आऊं। तो इसका एक लॉजिक ये है कि यहाँ पे आपको हाई वोलेटाइल देखने को मिलता है, जो कि अगर इंडियन मार्केट की अपेक्षा क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं होती, फंड की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको फंडिंग की भी सुविधा मिलती है, जैसे कि आप लेवरेज किसी ब्रोकर के थ्रू लेवरेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रेडिंग के टू टाइप्स होते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग। ठीक है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी क्वाइन को डायरेक्ट बाई और सेल करते हो। ठीक है। किसी भी क्वाइन को बाई और सेल करके वहां पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। और उस पे आपको इंडियन में टैक्स 30% है, तो आप वहां पे 30% टैक्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बाई और सेल कर सकते हो। और डाइवर्स डाइवर्टिव ट्रेडिंग जो होता है उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी कॉइन को बाई और सेल कर सकते हो। और उसमें कोई भी टैक्स नहीं है, जो ब्रोकर के चार्जेस हैं सिर्फ वही आपको देने होते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना हो तो आप स्पॉट ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो यहाँ पे डाइवर्टिव ट्रेडिंग करो। ठीक है। अब मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इससे प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पे मार्केट जो कि आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 24x7 मतलब सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे खुला रहता है। जो कि इंडियन मार्केट में उसमें बाउंडेशन लगा होता है कि हफ्ते में जो है कि 6 दिन ट्रेड करो, 5 दिन ट्रेड करो। उसके बाद वीकली एक्सपायरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस यहाँ पे आपका टाइम का बाउंडेशन होता है कि 9 to 3 PM के आसपास उसका मार्केट क्लोज भी हो जाता है। लेकिन इसमें टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या क्या आपको चीजें एडवांस में मिल जाती हैं, जैसे कि आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग में टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 24x7 मार्केट खुला रहता है, आप जब भी टाइम मिले आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू आप अपने पैसे को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो और यूपीआई के थ्रू उसमें ऐड भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। ठीक है। और आपको मार्केट एनालाइज करने में जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वहाँ पे अ, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा थीटा डीके डेल्टा डीके करके ऐसे कुछ ऑप्शन ऐसे चीज़ें प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। बट यहाँ पे जो है कि फ्यूचर में आप कम पैसे लगाकर ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे थीटा डीके डेल्टा डीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल आसान से, अगर आप एक अच्छा खासा
चार्ट एनालिसिस करना जानते हो तो नॉर्मली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो भाई डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाता है, जैसे कि आपको ब्रोकर के थ्रू फंडिंग भी मिल जाती है, जो कि आप उसका यूज करके अपने फंड को बढ़ा करके और बड़ा ट्रेड ले सकते हो बड़े पैसे से, और अपने प्रॉफिट्स को गेन कर सकते हो। अब इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस अगर क्रिप्टो में आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपको तो आपको वहां पे परपेचुअल करके ऑप्शन आता है, उसमें ट्रेड करना होता है, जो कि आप उसे कभी बाई करके कितने भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो, कभी भी आप सेल या बाई कर सकते हो। उसमें टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, उसमें कोई थीटा डीके वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होता है। आप उसे जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे रख सकते हो या सेल कर सकते हो। पर जबकि वहीं पे आप अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो उसमें भी एक्सपायरीज होती हैं। आप उसमें एक्सपायरीज में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड नहीं कर सकते, एक्सपायरी के दिन आपका ऑटोमेटिक सेल या हो जाएगा, सारा पोजीशन क्लोज हो जाएगा। तो जैसा कि इंडियन मार्केट में होता है वैसा उसमें भी ऑप्शन है, और उसमें भी थीटा डीके का ऑप्शन होता है, जो कि डीके होने से भी लॉसेस हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारे ट्रेडर जो हैं फ्यूचर में ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको भी फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन के पीछे कम ही पड़ो तो वो बेटर होगा। वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ सीखना नहीं पड़ेगा कि थीटा डीके क्या होता है, डेल्टा डीके क्या होता है, जो भी है ऑप्शन चेन क्या होता है, नॉर्मल कुछ भी नहीं सीखना होता। फ्यूचर में इजीली सारा सब कुछ बाय और सेल करने का सीधा सीधा फंडा है, बस आपको चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। सो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर कितना फंड चाहिए होता है, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आप 100 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, मगर लेवरेज का यूज कर रहे हो तब, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का भी ट्रेड ले सकते हो, जबकि इंडियन मार्केट में अब ऐसे बाउंडेशन आ चुके हैं कि आपको नॉर्मल ऑप्शन ट्रेड करने के लिए 25 से 30 हजार रुपये आपके पास होने ही चाहिए उतने हिसाब से। लेकिन जहाँ पे पैसे की कोई बाउंडेशन नहीं है, कैपिटल की कोई बाउंडेशन नहीं है, एक आम इंसान भी वहाँ पे सीख सकता है और अपने स्किल्स को बढ़ा सकता है, अपने प्रॉफिट्स को छोटे पैसों से बढ़ा सकता है, जो कि फंडिंग के हिसाब से अपने प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि लेवरेज का ऑप्शन जो इसमें है वो बहुत बेटर है, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ कि बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप कौन सा है। तो गाइस बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, सारे ट्रेडर जो है कि डेल्टा एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं, जिसमें लेवरेज बहुत अच्छा मिल जाता है। मैं उसमें कुछ जैसे कि आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे 200x का लेवरेज मिल जाता है, सोलाना इथेरियम में करते हो 200x का एक्स मिल जाता है, बाकी सब में 100x के आसपास। और जैसे जैसे आप टोकन में ट्रेड करोगे तो उस हिसाब से आपके जो है कि लेवरेज के पॉइंट जो है कम होते जाते हैं, 20 25 30 50 ऐसे करके कम होते जाते हैं। उसका भी लिस्ट आपको डेल्टा इजीली देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बिटकॉइन, यहाँ पे दिख रहा होगा 200x, सोलाना इथेरियम 200x, ठीक है। यहाँ पे बिटकॉइन 200, इथेरियम 200, सोलाना भी 200, सोलाना 100, मतलब 100x के मिनिमम आसपास 100x मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इतना बहुत होता है गाइस। अभी लेवरेज के बारे में मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, उसके हिसाब से उसके बारे में आगे बताऊंगा कि कैसे आप लेवरेज को यूज करोगे और कितना आपको लेवरेज लेना चाहिए, ठीक है। अब आपको बेसिक थिंग्स बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि लेवरेज। अब लेवरेज क्या होता है, जैसे कि गाइस आप 100 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, मान लो मैं 1000 की बात कर रहा हूँ, आप 1000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो और 200x का लेवरेज ले लेते हो, ठीक है।
आप 100 रुपए से ट्रेडिंग, जो 1000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, यहाँ पे देख रहे हो 200x का लेवरेज ले सकते हो। ठीक है, अब 200x की लेवरेज के हिसाब से अगर लेते हो तो आप 1000 रुपये लगा के 200x का लेवरेज लेते हो तो आप वहां पे 2 लाख का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, वहीं अगर 2 लाख का ट्रेड लेते हो और 0.5% का भी इंक्रीजिंग या प्राइस बढ़ता है, 0.5% भी बढ़ जाता है मार्केट, तो आपका टोटल 1000 का प्रॉफिट हो जाता है। मतलब कि आपका 1000 रुपये लगा करके सीधे 1000 का प्रॉफिट, मतलब पैसे डबल 100% रिटर्न लेवरेज के हिसाब से आपका मिल सकता है। अगर वहीं पे मैं बात करूं कि आप अगर 1000 रुपये लगा करके 2 लाख का ट्रेड ले रहे हो और वहीं पे 0.5% मार्केट गिर भी जाता है, तो वहीं पे आपका पूरा पोजीशन लिक्विडेट भी हो सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखना, लेवरेज बहुत ज्यादा लेना भी बहुत खतरा हो सकता है। अगर आपका वही 1% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका मान के चलो 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर आपका 1% का लॉस हो रहा है तो आपका पूरा 1000 के लॉस के बाद ही पूरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। क्योंकि ब्रोकर जो फंड करता है वो अपने फंड से लॉस नहीं करेगा, कभी भी अपना फंड देकर के लॉस नहीं कराएगा। आपका जो लॉस है, जितना फंड आपका है, वही लॉस होने के बाद वो पूरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाता है, मतलब कट जाता है पूरा, तो पूरा ट्रेडिंग कट जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप 1000 रुपये लगा करके 25x में, मतलब 25x लेकर के ट्रेड करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं नॉर्मली दिखा रहा हूँ, ये मेरे एक फ्रेंड का है, वहां पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आप इसमें ऑप्शन कितने हैं। देखो लेवरेज लेने के ऑप्शंस कितने हैं, यहाँ पे आ रहा होगा लेवरेज का, साइड में आपको दिख रहा होगा 1x, 10x, 25x, 50x, 100x। तो मैं अगर रिक्वायर कर रहा हूँ कि आप अगर 1000 रुपये लगा करके 25x का लेवरेज लेते हो तो आप टोटल मार्केट अगर 0.1% भी बढ़ता है तो आपका 200 का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, 0.1% की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, आपका 200 का प्रॉफिट होगा। इस हिसाब से आपको 1000 की रुपए लगा करके टोटल कैपिटल लगा करके 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 200 रुपये बढ़ जा रहे हैं। 20% का प्रॉफिट एक दिन में होता है। तो जितना हो सके लेवरेज गाइस कम लो, वो आपके लिए बेटर होगा। पोजीशन को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड भी कर सकते हो, जितना कम लेवरेज रहेगा, जितनी कम क्वांटिटी में आपके पास कैपिटल है, तो वो बिगिनर्स के लिए बेटर है, सीखने के लिए। सो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइज की, मतलब लॉट की, कि बिटकॉइन में एक लॉट में कितना कितना आपको बीटीसी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लॉट बराबर 0.001 बीटीसी, 10 लॉट बराबर 0.01 बीटीसी। मतलब जिस हिसाब से आप लॉट बढ़ाओगे, जैसे कि आप एक लॉट ले रहे हो तो वहां पे आपको इतना बीटीसी मिल रहा है, 10 लॉट लोगे तो आपका एक जीरो कम हो जाएगा और वहां पे 0.01 बीटीसी मिलेगा। उसके बाद आप 100 लॉट ले रहे हो तो वहां पे आपको एक बीटीसी, 0.1 बीटीसी। अगर आप 1000 क्वांटिटी में बाई कर रहे हो तो मान के चलो आप एक बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो। इस हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। और वहीं पे आप अगर मैं बात करूं इथीरियम की, तो इथीरियम में भी सेम ऐसे ही, अगर आप एक लॉट बाई करते हो तो आपको मिलते हैं 0.01 बीटीसी। और मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक लॉट दिख रहा है आपको, एक लॉट में 0.01 बीटी इथेरियम आपको मिल रहा है। और वैसे ही अगर आप 10 लॉट लेते हो तो 0.1 इथेरियम मिलता है। अगर 100 लॉट लेते हो तो आपको एक एक इथेरियम मिलता है। ठीक है, ऐसे करके है। और ऐसे ही सोलाना में भी है, सोलाना में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सोलाना में भी आप
सोलाना में एक लॉट पे एक एक आपको सोलाना मिल जाएगा, एक कॉइन। वो नॉर्मल हो गया, मतलब एक बाई करते हो, एक पे नॉर्मली ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके सब में जितने भी इनू पॉइंट्स होते हैं वो सब कम होते जाते हैं। तो गाइस यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कैपिटल कितने रिक्वायर्ड होते हैं। तो गाइस अगर आप नॉर्मली ट्रेड करना चाहते हो, अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम कैपिटल 10 से 15 हज़ार रुपए के आसपास रखने हैं। और उससे ट्रेडिंग 10-15 हज़ार, मान के चलो मैं 20 हज़ार की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास 20 हज़ार रखते हो तो आप 5-5 हज़ार रुपए के हिसाब से अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और एक बड़े लेवल पे ट्रेड कर सकते हो। तो अभी आपको दूसरी वीडियो के लिए यहाँ पे कमेंट करना होगा पार्ट 2। मैं पूरा ट्रेडिंग आपको लाइव यहाँ पे करके सिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमेंट, जल्दी जाके कमेंट करो कि पार्ट 2, और जल्दी से वो वीडियो भी आ जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।